गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज बात करते हैं धन विधेयक की परिभाषा बताते हैं आर्टिकल 200 में और 199 के तहत। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 199 के तहत बताई गई है और अपने अनुसार इसको कुछ कार्य करने के अनुसार बाध्यता दी गई है। इसमें कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगी कि यदि कोई उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध की बात की जाती है। किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन राज्य द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनिमय अथवा राज्य द्वारा ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। राज्य की संचित निधि में से धन विधेयक का विनियोग। किसी राज्य को व्यय की संचित निधि पर भारत व्यय घोषित करना, ऐसे किसी व्यय की रकम को बचाना या बढ़ाना कि राज्य को संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन करना जो उपखंड क से और च के विनिष्ट विषयों पर आनुषंगिक विषय की बात की थी है। कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य धनीय राजशास्तियों की अधिरोपण अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या कई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उसे संदाय उपबंध कराए गए अथवा इस धन विधेयक नहीं समझा जाए कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपबंध कराता है। यदि उस प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधान मंडल में पुनः स्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या विनिश्चय अंतिम होता है या होगा। जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को पर घोषित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के सिग्नेचर सहित यह प्रमाण किया जाता है कि वह धन विधेयक है। आर्टिकल 200 के विधेयक अनुमति की बात की है। जब कोई विधेयक राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधान मंडल की दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक को अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। परंतु राज्यपाल की अनुमति के अपने समझ विधेयक की प्रस्तुत जाने के बाद यथाशीघ्र वह विधेयक को वह धन विधेयक नहीं है, वह न तो वह सदन के किस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदनों के विधेयक को या उसके किन्हीं विनिर्देश उपबंधों को पुनर्विचार करे और विशिष्टता किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन या वांछनीय पर विचार करे कि जिनके अपने संदेशों में सिफारिश की है। जब विधेयक इस पर लौटा दिया जाता है कि वो सदन या दोनों सदनों पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदन या सदनों को संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के समक्ष अनुमति के प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल पर उसकी अनुमति नहीं रखेगा। परंतु यह और जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने के राज्यपाल को राय में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ का ऐसे अल्पीकरण होगा
कि वो स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वो न्यायालय के इस संविधान द्वारा परिकल्पित है शंकात्मक हो जाता है, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित रखेगा और अपने अनुसार कुछ बातों को भी उसके अनुसार बताई जा सकती है, क्योंकि संवैधानिक स्तर की बात भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। उसकी व्याख्या भी उतने ढंग से नहीं की जा सकती है जितना अशासित हो। अनुच्छेद 201 पर विचार के आरक्षित विधेयक की बात की जाती है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहाँ विधेयक दंड विधेयक नहीं है, तो वह राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह राज्य विधेयक को यथास्थिति राज्यपाल के विधानमंडल के सदन या सदनों के ऐसे संदेश को साथ जो अनुच्छेद 200 के तहत पहले वर्णित किया गया था यह लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनः विचार किया जाता है, और यदि वह सदन या सदनों के संशोधन सहित उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी को बहुत सारी बधाई हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिए और इसको शेयर भी करिए अधिक से अधिक, क्योंकि जो बातें यहाँ बताई जा रही है अगर इसको अच्छी तरह से मंथन कर लिया जाए तो शिक्षा का स्तर बढ़ता ही जाता है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 28 में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार की बात कही गई है। उसमें 6 वर्ष के 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा की बात की गई है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन आज के आधुनिक युग में कोई किसी गरीब बच्चे को कोई फ्री में शिक्षा प्रदान करा रहा है? नहीं करा रहा है। शिक्षा का अधिकतर व्यापार बन गया है। बच्चों का तो मानसिक शोषण हो रहा है, लेकिन साथ ही गार्जियन की भी आर्थिक शोषण हो रहा है, क्योंकि गार्जियन उसे कहाँ से पैसा ला रहे हैं किसी को समझ नहीं आएगा। अगर 300 को लॉकडाउन में कोई मजदूरी कर रहा है उसके पिता, तो बच्चों को दायित्व तो कैसे निर्वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे संविधान के अनुपालन किया जाए और उसके रहित कार्यों को किया जाए, तभी हमारा देश विकसित होगा और उसके अनुसार चला जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश कुमार गाता अपने बातों को विराम रखते हुए फिर अगले कड़ी में आपसे इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।